बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक आप सबको, हम सब की तरफ से एट A+ एंड फ्रॉम मॉर्निंग विद जुगल। आज ज़रूर जब दुआ करें तो हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। जुम्मे के रोज़ एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाती है, कबूलियत का वक्त होता है। सो अच्छा सोचें, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। आप हर लम्हे हमारी दुआओं का तो हिस्सा होते ही हैं। सो व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं पीछे आड़ू नज़र आ रहे हैं। आड़ू से रिलेटेड बातचीत करेंगे, पीच जिसको हम कहते हैं। बाय द वे, हर यंग बल्कि यंग एंड ओल्डर जनरेशन की जो ख़वातीन हैं उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि हमारा पीची कम्प्लेक्शन हो, एक ग्लो आए चेहरे में। और ये तो अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जो हम ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर हम लगाएं भी तो उनके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। हनी की अगर बात करें तो शहद खाने में भी बहुत अच्छा है और शहद के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी बहुत से हैं और चेहरे पे लगाने के लिए भी इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एज अ मॉइस्चराइज़र एंड उसके अंदर और भी बहुत सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ हो गई। आड़ू की जिस तरह हम आज बात करेंगे, सेब की अगर आप बात करें, बनाना, केला तो इतना ज़्यादा अब फेस मास्क एंड हेयर मास्क के लिए यूज़ किया जाता है कि इट्स अनबिलीवेबल। एंड व्यूअर्स, मैं क्या आपको गाइड करूँगी, मैं क्या आपको बताऊँगी। हमारे पास आज सेट पे बहुत ही अकम्पलिश लोग हैं अपनी फील्ड में। हम हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। ऑल्सो ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आज हमारे साथ पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनली नाउन मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, उनसे ये भी जानेंगे कि पीचिश मेकअप कैसे होता है, थोड़ा उससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस उनसे लेंगे। दैन ऑफ कोर्स खाने पीने की भी बातचीत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पीच हम खाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, पीच से आप मीठा तो बना ही सकते हैं, लेकिन नमकीन चीज़ें भी आड़ू से बहुत मज़े की बन सकती हैं। स्वीट एंड सार सॉसेस की जब हम बात करते हैं तो अगर आप उसके अंदर पीच का इस्तेमाल करें तो बहुत मज़े का सॉस बन जाता है। पीच प्यूरी को अगर आप यूज़ करें, जैसे कि लोग कभी कभी पाइनएप्पल को इस्तेमाल करते हैं ओरिएंटल खाने में, तो पीच भी इस्तेमाल हो सकता है कुकिंग में। बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बनाएं। थोड़ी सी वेस्टर्न डिश, आपने स्टेक बना लिया चिकन का, उसके साथ एक पीच सॉस बना लिया, तो वो स्वीट एंड सावर सा बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन आ सकती है। ऑल्सो व्यूअर्स, अगर हम पीच के फ़वाइद की बात करें तो इसमें विटामिन ए है, इसमें पोटेशियम है, विटामिन बी है, कैल्शियम है, इसमें आयरन भी है, फॉस्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट्स है और काफ़ी कार्बोहाइड्रेट की तो वाफिर मिकदार है, लेकिन ये अच्छे वाले कार्ब्स हैं। देखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जिस तरह सफ़ेद आटा, मतलब मैदा, सफ़ेद चीनी, चावल सफ़ेद। अगर आप ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्रांड्स की तरफ जाएं तो वो ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। सिंपल कार्ब्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। जब आप डाइटिंग भी कर रहे होते हैं तो मैं भी जो मील प्लान फॉलो करती हूँ उसमें अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि जो मैं अपनी हाई प्रोटीन ले रही होती हूँ उसके साथ सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और दिन में एक पीच और एक सेब ज़रूर लेती हूँ फाइबर के लिए। और ये ऐसे फल हैं जिनकी कैलोरी कंटेंट बहुत कम है, मतलब 100 ग्राम में 45 कैलोरीज से भी कम होती हैं। तो आप सोचें कि अगर आप दिन में 2 आड़ू भी खा लें और 2 सेब भी खा लें, डाइटिंग कर रहे हैं, भूख लग रही है, और अदरवाइज एज वेल इट्स एन अमेजिंग फ्रूट। फाइबर जब सिस्टम में जाता है तो कॉन्स्टिपेशन से आप बच जाते हैं, डाइजेस्टिव इशू से बच जाते हैं। विटामिन ए से भरपूर होने की वजह से बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और अगर इसमें विटामिन ए है और आप इसे चेहरे पे लगाते हैं तो उससे आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। 80% से ज़्यादा पानी, 80% से ज़्यादा पानी से भरपूर है ये, विच मीन्स कि आपका जो वाटर की इंटेक है उसको इंक्रीज़ करता है। लेकिन मैं हमेशा आपको एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स, कि पानी आप जितना भी कंज्यूम करें उसके अंदर चाय, कॉफ़ी और जूसेस को मत इंक्लूड किया करें। पानी 8 से 10 ग्लास आपने दिन का पीना ही पीना है, क्योंकि वो जो आपको बेनिफिट्स देता है वो और कोई चीज़ नहीं देती। और उसके साथ साथ जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, आइए मिलते हैं। जब सेट पे इतने खूबसूरत लोग हमारे साथ हैं तो सलाम दुआ करते हैं और फिर हर शख्स के पास इंडिविजुअली जाके उनको टाइम देंगे और डिस्कस करेंगे। आज हमारा प्योरली हर्बल एंड नेचुरल शो है। पूरी दुनिया नेचुरल की तरफ जा चुकी है, हम हमेशा ज़रा स्लोली जाते हैं लेकिन पहुंच रहे हैं हम वहाँ पे। लेट्स मीट दिस एब्सोल्युटली गॉर्जियस यंग लेडी। साइमा यूसुफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
दिन कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज आप हमारे साथ हैं तो कुछ मेकअप पे भी पूछूंगी। बड़ा पिची मेकअप आपने किया हुआ है हमारी आज थीम के हिसाब से। बाय द वे साइमा जी हर्बलिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमेशा बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस देती हैं और इनकी बाय द वे रिव्यूज़ की वीडियोज़ भी अगर जाके देखें इनके सोशल मीडिया पे तो बड़ा ही डिटेल्ड और टू द पॉइंट रिव्यू देती हैं। डिटेल भी होती है लेकिन वो चीज़ें बताती हैं जो हर बंदा जानना चाहता है। थैंक यू। आपसे अभी मैं गुफ्तगू करूंगी। आके साल के बाद वापस टीवी पे आई हैं, बड़ा हम इनको घसीट के लेके आए। अब आप छुप के देखिएगा साइमा जी। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी इतनी प्यारी मुस्कुराहट है कि इस मुस्कुराहट को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली अंदर से ये ऐसे हैं। थैंक यू सो मच। आविन, अब सेंस समझ आई कि ही सच इतने अच्छे इंसान है कि अगर इनकी मुस्कुराहट प्यारी है तो वो अंदर से उससे 100 गुना ज़्यादा प्यारे हैं। ही इज़ अ हर्बलिस्ट, ही इज़ ऑल्सो अ ब्यूटी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, इतना आपने खूबसूरत इंट्रोडक्शन करवाया। ये मैं क्या कहती हूँ, डॉक्टर फैसल हमारे साथ है, ये तो हो ही नहीं सकता था ना। हो ही नहीं सकता, कोई भी आपको कभी भी सिर्फ इस तरह नहीं इंट्रोड्यूस करा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यू आर लुकिंग ग्रेट एंड वेरी पीची। हाँ, मुझे खास तौर से कहा गया था कि पीच शर्ट पहननी है आपने, और यहाँ क्योंकि आप वाहिद इंसान है जो बात मानते हैं। बाकी हम सारे नईमुल हसन को तंग ही करते हैं और हमारा मिशन है कि हम उसको सिर्फ तंग ही करें। हाँ, क्योंकि वो उसने इतनी ज़िंदगी अब नईम ने खुशी खुशी गुजार ली है तो थोड़ा सा ये हम ऑन एयर ऐलान कर रहे हैं कि इस मॉर्निंग विद जुगन का मिशन है कि नईमुल हसन को हम तंग करें। ये ऑन एयर हम एक प्रोक्लेमेशन दे रहे हैं, ठीक है ना बॉस? ठीक हो गया। आपको कितना तंग किया मैम, आपको कितना तंग किया है, और हमारी प्यारी सी शेफ में जबीन को इतना तंग किया नईम ने कि मेरे ख्याल से ये हमारा पर्सनल एक मिशन बन जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। कुछ बातें जो दिल में होती हैं उनको निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ चीजें अंदर ही रखनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, कुछ चीजें जो दिल की होती हैं वो अपने अंदर ही रखें, वो ना ही पता चले तो बेहतर है। किधर है आप? हाँ, तो हम क्या पीच से बनाने जा रहे हैं? जुगन, आज हम 3 डिशेस बनाएंगे। एक हम बनाएंगे पीच सरप्राइज, उसमें थोड़ा लेमन का भी इस्तेमाल होगा, आड़ू का इस्तेमाल होगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें वाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर सकते हैं और खूब ठंडा करके हम उसको सर्व करेंगे। उसके बाद आगे बात कि हम एक डेजर्ट बनाएंगे जो है पीच योगर्ट डिलाइट। थैंक यू सो मच कि आप ऑन एयर पीच का योगर्ट बल्कि फ्रूट योगर्ट बनाना सिखा रही हैं। खुदा का वास्ता है व्यूअर्स, डब्बे के बने बनाए वो जो होते हैं फ्रूट योगर्ट्स वो लेने छोड़ दें। ग़िज़ाइयत उनमें कख नहीं होती होगी, बट द पॉइंट इज केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ क्यों हम देते हैं बच्चों को? फ्रूट योगर्ट्स हम बच्चों के लिए लेते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही कितना मुश्किल है कि फ्रेश फ्रूट को ग्राइंड करके उसको मिक्स करके योगर्ट के अंदर बच्चों को दे दें। आदत अगर आपने डे 1 से उसको ये डाली तो वो यही खाएंगे। घर के बने हुए नगेट्स अगर आप बच्चों को खिलाएंगे वो वही खाएंगे। अगर आप उनको डे 1 से डब्बे के उसके ऊपर लगाएंगे तो वो वही खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही चॉइसेस है ना। और तीसरी चीज हम बनाएंगे जुगन, इसमें भी ऑप्शन है। अगर आप बहुत वो लेविश सा खाना चाह रहे हैं तो हम क्रीम के साथ जो पीच की है वो एक सैलेड बना लेंगे, और अगर आप क्रीम नहीं पसंद कर रहे हो तो हम पीच के साथ एक समझे कि हम चाट बना लेंगे। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 1 बाय 1 अपने डिफरेंट फोरम्स पे जाके गुफ्तगू भी करेंगे। आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा, 3 चीजें बनानी है और फिर जब आऊंगी तो रेसिपीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद जुगन ऑन आवर एब्सोल्युटली फेवरेट चैनल A+, और हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हैं हु इज़ वेरी वेरी पॉपुलर। एक तो एज एन इंडिविजुअल वो बड़ी पॉपुलर हैं एज अ डॉक्टर, बट उसके अलावा बड़ी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह इनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है। इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत पॉपुलर है। पीपल एब्सोल्युटली लव व्हाट शी हैज़ टू से, टू द पॉइंट बात करती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको डिटेल्स देती हैं हर चीज़ से रिलेटेड। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, डॉक्टर आयशा नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आयशा, आई नो दैट आप वेरियस चीज़ों पे बात करती हैं। आपने एक जगह पे हल्दी पे बात की और हल्दी के बेनिफिट्स तो वायरल ही हो गई चीज़। सो पीच
आड़ू के बारे में हमें बताएं। आड़ू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी, जब से कोविड आया ना, हम लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। अब जो चीज़ सप्लीमेंट कर सकता है, अगर हम नेचुरली ले लें तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है। विटामिन सी जितना हमें डेली चाहिए उसका 17% एक पीच के अंदर, एक मीडियम साइज़ के पीच के अंदर मौजूद होता है। 17% बहुत है जो कि एक पीच के अंदर मौजूद होता है। आप दिन में 1 से 2 पीच का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका विटामिन सी इंटेक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब विटामिन सी के फ़वाइद क्या है? सबसे पहले तो ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है। कुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरह से बूस्ट करता है? क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश हुई हुई है उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में हेल्पफुल है। एंटी ऑक्सीडेंट जो है उसका काम होता है बॉडी के अंदर जितने फ्री रेडिकल्स यानी जहरीले मवाद है जो कि कैंसर या शुगर की वजह बन सकता है, ये उसको अपने साथ इस तरह से बाइंड करके बॉडी से खारिज करने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, इसके अलावा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब स्किन को लेके हम सब कंसर्न होते हैं। एग्जैक्टली, एंड द पॉइंट इज़ एक मेजर इशू डॉक्टर साहबा वो ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हुए कैलोरीज में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और पता नहीं क्यों ये एक ज़माने में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट ने और डाइटिशियन से ही बात की कि भाई फल फैटनिंग है, कितने फैट है गए फल च। अच्छा, ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग समझते हैं कि पीच के अंदर अब 1 ग्राम फैट है। सिर्फ अगर आप एक पीच खाते हैं इसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम फैट है, लेकिन हमें ये नहीं पता जो इसके अंदर फ्रुक्टोज है यानी फ्रूट शुगर है वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगी अगर ज़रूरत से ज़्यादा ली जाएगी। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, एक पीच मीडियम साइज़ का अगर हम पीच लेते हैं उसमें 58 to 60 कैलोरीज होती हैं, जिसमें से 14 ग्राम्स आती हैं कार्बोहाइड्रेट से। जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए जाएं तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं, ये इसलिए फैट नहीं। बट बात ये है कि अब ये जितने 6 आड़ू पड़े हुए 6 के 6 खा लें तो शायद प्रॉब्लमैटिक हो, बट जैसे कि आपने कहा कि 2 मीडियम आड़ू 45 कैलोरीज एक आड़ू में, राइट? 58 to 60 ठीक है। सो 58 to 60 अगर आपकी कैलोरीज हैं टोटल, सो देन आप खुद ही मैथ कर लें। मतलब एक दिन में अगर आपने 1500 कैलोरीज लेनी है, मैं वैसे कह रही हूँ, कुछ लोग ऑब्वियसली जो कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं, आप 800 कैलोरी की डाइट पे भी हैं तो 2 आप खा सकते हैं, 2 से 3 खा सकते हैं आप, बल्कि पीच डाइट भी की जा सकती है। पीच डाइट से मुराद ये है कि आप डिनर या लंच को रिप्लेस कर लें 3 से 5 मीडियम या स्मॉल साइज़ के पीच से। अगर मीडियम साइज़ ले रहे हैं तो 3 लेने हैं, स्मॉल साइज़ ले रहे हैं तो 5 पीच लेके अपने डिनर को या अपने लंच को रिप्लेस कर लेना है आपने फ्रूट से। बेहतर ये है कि आप लंच को रिप्लेस कर लें। लंच को इसलिए रिप्लेस कर लें क्योंकि डिनर फिर आपका एक हेल्दी हो जाएगा तो आपको सोना आसान होगा। जो लोग पीच खा के सोने की कोशिश करते हैं, सोया नहीं जाता, पेट खाली खाली लगता है, तो पीच डाइट से भी वेट रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीच खाना है या पीच बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप लंच को रिप्लेस कर लें। ओके, बट देन ये पूरी डाइट बताए ना कि पूरे दिन में क्या खाना चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने डाइट की बात की तो सारे एक्साइटेड हो गए होंगे कि वजन कैसे कम करें। अच्छा, वैसे तो जो मैंने डाइट की बात की उसमें आप जो नाश्ते में खा रहे हैं आप वो खा सकते हैं और जो आप डिनर में खा रहे हैं आप वो खाते रहे, सिर्फ आपने लंच को रिप्लेस कर देना है पीच से। लेकिन अगर आप वैसे एक जनरल वेट लॉस का डाइट प्लान पूछना चाह रही हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट आप कर लें 1 गिलास दूध ब्रेकफास्ट में लेकर जाएं, इसके अंदर नेचुरल शुगर है, लैक्टोज, इसको रात को नहीं पीना अगर वेट लॉस करना है। 1 गिलास दूध कर लें, उसके साथ 1 अंडा किसी भी फॉर्म में कम से कम ऑयल में फ्राई कर लें, उबाल लें उसको या उसका ऑमलेट बना लें। उसके 2 से 3 घंटे के बाद एक मीडियम साइज़ का फ्रूट खा लें। उसके 2 से 3 घंटे बाद आपका लंच आ जाएगा जिसमें आप 3 से 5 पीच खाएंगे। फिर शाम को 4 से 5 बजे, क्योंकि ऐसे ही अगर हम डाइट पे रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का खतरा हो सकता है, तो 3 से 5 बजे तो 3 से 4 घंटे के बाद शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब आपने चिया सीड्स ले लेने हैं। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स आधे घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, वो पी लें और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें ताकि वो स्टमक का पानी एब्जॉर्ब ना करें। फिर डिनर जो है वो 1 कप सलाद होना चाहिए। कुछ लोगों को सलाद से गैस हो जाती है, इन दैट केस आप सलाद छोड़ के उसकी जगह रायते का इस्तेमाल कर लें। सो 1 कप सलाद या रायता हो जाए, 1 छोटी सीढ़ी साइज़ की रोटी और 1 कप सालन। सालन में दाल और आलू मना है, बाकी सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है। दाल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो वो रोटी के साथ नहीं लेनी। बेसन की रोटी हम खाते हैं, बेसन दाल से बनता है। अच्छा, jैसे कि अगर रात को आपने सिर्फ दाल खाने का जी चाह रहा हो तो रोटी के बगैर फिर पूरी चम्मच से दाल खा लें, उसके साथ सलाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, रायते का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाय द वे बहुत ही मज़े का लगता है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, जो लोग कहते हैं ना पेट नहीं भरता, एक स्मॉल कौली दाल की ले लें, ठीक है, तड़का ज़रा उसमें इंसानों के मकदार वाला। मैं तो हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ कि तड़का फ्राई करके ना उसको छान लें
और सिर्फ जो फ्राइड चीज़ें हैं वो उसमें डाल दें तो जायका वो आ जाएगा और ऑयल जो है एक्सेस वो निकल जाएगा। सो बोल में दाल, उसके साथ आपने सैलेड ले लिया, एक बड़ा बोल ले लें सैलेड का, और उसके साथ आपने रायता ले लिया। मिक्स करके दाल और रायता भी खा सकते हैं, दाल को सैलेड के ऊपर डाल के साथ में रायता डालें, बहुत ही मजे की कॉम्बिनेशन। यू डोंट मिस रोटी देन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बस वो एक आदत डेवलप करने की बात है ना, एक वो जो हमें आदत है यूं करके यूं खाना है, उसी से हमारी सेटिस्फेक्शन होती है। वो हमारी आदत एक दफ़ा ज़रा हट जाए, चम्मच से खाने की आदत हो जाए तो बिल्कुल। और ये जो पीस डाइट है ये 5 डेज से ज़्यादा नहीं करनी, उस केस में ये नुकसानदेह है। 5 डेज तक करेंगे तो उसका कोई नुकसान 5 डेज करें एंड देन गो टू डिटॉक्स फॉर 2 डेज, देन डू 5 डेज, देन डू डिटॉक्स फॉर 2 डेज, इस तरह करके। उसके बाद थोड़े अरसे के लिए, एक हफ्ते के लिए हेल्दी डाइट पे जाएं जो नॉर्मल आपकी डाइट है। उसके बाद फिर 5 डेज़ की कर लें, फिर एक हफ्ता हेल्दी डाइट। ये हेल्दी इतनी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे फूड ग्रुप्स मिसिंग है, तो ये इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो इसको 5 डेज़ करें, उसके बाद एक हफ्ते की नॉर्मल डाइट, फिर 5 डेज़, फिर एक हफ्ते की नॉर्मल डाइट। वाओ। और किस किस्म का वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स? एक हफ्ते में 3 से 5 किलो तक। 3 से 5 किलो? हाँ, जिन्होंने पहले कभी डाइट नहीं की, मेरे और आप जैसे बंदे पे थोड़ा सा रिजल्ट मैं वही कहने लगी थी, मैंने कहा आज से शुरू करते हैं, खिलाओ मुझे आड़ू। इस आड़ू की लम्हे पे हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में देखते हैं कि क्या रेसिपी बन रही है, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर फैसल से भी जानना है कि वो हमारे साथ क्या टिप्स शेयर करेंगे आड़ू यानी कि पीच से रिलेटेड। We were doing painting dance. This is our painting dance, no? जी। अच्छा, ये क्या, ये दही का मलीदा किस तरह निकल गया, क्या हुआ? मैंने अच्छी भली दही आपके पास छोड़ी थी। What did you do to it? जुगन दही लेना है हमने ½ kg। उसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। उसके बाद ½ कप या 2 से 3 टेबलस्पून हम क्रीम के शामिल करेंगे। इसमें मैंने आड़ू की जो वो प्यूरी बना के वो इसमें शामिल की है, अभी थोड़ी सी हम इसमें और शामिल करेंगे। उसके बाद इसको आड़ू की प्यूरी कैसे बनानी है? आड़ू को आप पील करेंगे, उसके चंक्स करेंगे और बिल्कुल 1 टेबलस्पून पानी के साथ आप इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। आप इसको कुक करके भी इसकी प्यूरी बना सकते हैं, वो आपकी बल्कि और जो सॉसेज में जैसे आपने स्टार्टिंग में जुगन बताया उन खानों के साथ भी इसका जो है वो सर्विंग हो सकती है। इसको करेंगे क्या अब हम? जुगन इसमें अगर आपको पसंद, अगर आप बच्चों के लिए अच्छा ये है तो एज इट इज मेरे ख्याल से ग्रेट। वैसे चीनी की भी ना कहना, चीनी का मत कहना, चीनी का नहीं, चीनी बिल्कुल नहीं जा रही। शहद शामिल करेंगे तो वो बहुत हेल्दी हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको खूब ठंडा करेंगे। चॉकलेट जो है चिप्स वो इसके ऊपर मैं डालूंगी, स्प्रिंकल करूंगी। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा इसमें हम क्रंच भी शामिल कर सकते हैं जुगन। हाँ, कैरमल क्रंच कितना मजे का होगा बीच में। बिल्कुल, अगर टाइम होता तो हो सकता है मैं अभी क्रंच बना के तो इसकी वो टॉपिंग पे मैं सर्व कर दूंगी। अमेजिंग। तो ये हमारा हो गया पीच का जो योगर्ट है। तो नेक्स्ट हम क्या चीज़ बनाएंगे? जुगन नेक्स्ट हम जो बनाएंगे वो ड्रिंक है, बहुत सिंपल है उसमें भी। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ठीक आ रही, टेंशन नहीं लेनी। हाय साइमा जानू, आप आ गए यहाँ। आऊंगी मैं आपके पास, मैं सिर्फ गुजर रही थी इस वक्त आपके पास से। अच्छा, व्हाट्स द सिचुएशन? व्हाट्स अप डॉग? बॉडी स्क्रब, एज बग्स मनी वुड से। बॉडी स्क्रब बनाते हैं सबसे पहले। अभी आपके इंडिया के लोग कहते हैं कि पिची कॉम्प्लेक्शन चाहिए, स्किन चाहिए। इसकी वजह ये कि इसकी थोड़ा सा मिक्सिंग मैंने करनी है, अच्छा ये आपकी, आपको पता है ये वेलवेट का इसका टच होता है ना थोड़ा सा, जो इसके ऊपर की लेयर होती है, हमारी जो स्किन है इसकी। अच्छा ये डाल दीजिए, हमने सारा डाल देना है। हमने ये ब्राउन शुगर, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा जिया लून पा दो, बस काफ़ी। अच्छा बाय द वे ये ज़रा ये जिस तरह ये है अपना हिमालयन पिंक सॉल्ट ना, और ये बड़ा इजीली अब मार्केट में अवेलेबल है। इससे भी थोड़ा सा ना वो टेक्सचर उस किस्म का स्क्रब वाला डेवलप हो जाएगा ना। जोन सी हमारी ऑयली स्किन है उसके लिए ये बहुत अच्छा है, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। मैं अभी कहने लगी थी मेरी तो ड्राई स्किन है, ये कैसा रहेगा? हाँ, मैं भी आपको बताता हूँ कि उसका फिर क्या हल करेंगे, क्योंकि इसकी एक्सफोलिएशन तो बहुत अच्छी है। इसमें हमने डाल दिया है प्यूरी, और उसमें अब हम डाल सकते हैं जिनकी ड्राई स्किन है वो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। अच्छा यहाँ तक है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है ना? हाँ, अब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये कौन सा ऑयल है? ये पीच कर्नल ऑयल है। अच्छा ठीक है,
पीच और का। पीच कर्नल ऑयल जो सा है वो बहुत ही अच्छा लाइट इमोलिएंट ये है। मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। एप्रिकॉट rarely। ऑयल तो मैंने सुना है, लेकिन नहीं मिलेगा तो आप ये करें कि जिस सीज़न में पूरे सीज़न में आड़ू खाइए, ये इसकी गुठली है, इसको धूप में सुखा लें खूब अच्छी तरह। उसके बाद इसको तोड़ के इसके अंदर का जो सा वो निकलेगा, बादाम कह लें, गिरी कह लें, तुखम कह लें, और उसको जो सा है आप ले जाइए कोल्हू वाले के पास, वो आपको इसका तेल निकाल देगा। 8 करोड़ आड़ू खाएंगे तो ये हमारा मामला बनेगा। एक सीज़न के लिए आपके पास इतना भी है तो आप समझें कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा फिर ठीक है। ड्रॉप्स में डलना है ये, ठीक है। चिल्टन प्रोडक्ट्स, ये बाय द वे मैं भी यूज करती हूँ, हाइड्रोक्लोनिक सीरम। ये आपको बताऊंगा इंशाल्लाह एंटी एजिंग में। वेरी नाइस। अच्छा ओके, ठीक है। अब ये आपका जो सा है स्क्रब बन गया, बॉडी स्क्रब। नहाने से 15-20 मिनट पहले पूरी बॉडी पे लगा लीजिए, उसके बाद इसको 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद जैसे आप अपना शावर लेते हैं शावर लीजिए। बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी भी कमेटी डालूंगी। ज़रूर। आप जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपने प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट बिल्कुल, किया है नूर ज़बरदस्त। जुगन काजिम, और उसमें मैंने 3 किस्म के स्क्रब्स बनाए हैं। देयर इज द फेस ग्लो स्क्रब, देयर इज द लैवेंडर स्क्रब एंड द उपटन स्क्रब। एंड द रीज़न दैट आई हैव मेड दीज स्क्रब्स इज़ एग्जैक्टली फॉर दिस रीज़न कि हमारी जो डेड लेयर हो जाती है ना स्किन की, जब तक वो उतरेगी नहीं तो नई स्किन या फ्रेश स्किन कहाँ से बिल्कुल आएगी। ऐसे। और हम लोग अब इतने ज़्यादा कंफर्टेबल ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं कि स्किन की वो वेयर एंड टेयर होती ही नहीं है जो पहले होती थी। मैक्सिमम चेहरे को साफ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो हाथों पे और पाँव पे कुछ लोग दे सर से लेके पाँव तक ये भी स्किन है, पेट पे भी स्किन है, बिल्कुल टांगों ऐसे। पे भी स्किन है, हर जगह स्किन है। आपने हेड टू टो अपनी स्किन का ख्याल रखना है। बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जिनके चेहरे बहुत प्यारे और ग्लोइंग, और हाथ पांव देखो तो बहुत ज्यादा रफ और रफ होते हैं। वो क्यूटिकल्स निकल रहे हैं। सो स्क्रब्स इन जनरल हेड टू टो आपके लिए बहुत स्पेशली अच्छे हैं। घुटने वगैरह जो उनसे ये तो बिल्कुल इग्नोर हो जाते हैं ना, तो ये बॉडी स्क्रब जो उनसे है हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा बॉडी स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। Another thing, स्क्रब इस्तेमाल करने का तरीका, व्यूअर्स, जेंटली सर्कुलर, राइट, सर्कुलर मोशंस। देखिए 2-3 दफा मैंने लोगों से ये कंप्लेंट सुनी है कि अब स्क्रब इस्तेमाल किया तो हमें तो रैशेज आ गए। भाई आप मांझेंगी अपने आप को तो नहीं है। अच्छा जी चले करके दिखाती हूँ। ये हमने स्क्रब रखा यहाँ पे, ठीक है। ये आपने बस इतनी स्ट्रोक होनी चाहिए आपकी, इससे ज़्यादा जेंटल और फर्म। और फर्म, ये नहीं कि रगड़ी जा रहे हैं, खाल उधर आएगी। मतलब बचपन में नो डाउट माँ बाप कहते थे खाल उधेड़ देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी खाल खुद उधेड़ दें, जिन्होंने उधेड़नी है उनको उधेड़ने दें। सो द पॉइंट इज जेंटल, इट हैज टू बी जेंटल एक्सफोलिएशन। ओके, सो मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि अक्सर नहीं बहुत अच्छी बात है, डिमॉन्स्ट्रेट कर देना चाहिए। और अब आपकी स्किन तो ऑलरेडी बड़ी सॉफ्ट और सपल है माशाल्लाह, लेकिन इसके बावजूद आप डॉक्टर साहब मैंने कभी ग्रो नहीं किया। Thank you. बड़ी मेहनत करती हूँ डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत करती हूँ। बाय द वे एक और बात, एनीवन हु सेज मैं तो कुछ नहीं करती, सब करते हैं, सब करते हैं, और आप भी करें। ये वो लोग कहते हैं जो चाहते हैं कि आप ना करें, आप भी करें और करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ दे दी, अब उसको मेंटेन करना तो आपका काम है। एंड द पॉइंट इज, इसमें कौन सी मुश्किल चीजें हैं? बिल्कुल देखिए ऐसे। मार्केट में रेडीमेड चीजें भी अवेलेबल हैं, थोड़ी केमिकल बेस्ड होती हैं, इसीलिए मैं भी और फैसल भाई भी अपनी जो ऑर्गेनिक रेंज लेके आ रहे हैं। आई थिंक साइमा जी आपकी भी अपनी एक रेंज है ना ऑर्गेनिक स्टफ। सो द पॉइंट इज, व्हाई इज एवरीवन गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक? इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक में केमिकल चीजें नहीं है। केमिकल उस वक्त तो आपको बड़ा अमेजिंग रिजल्ट देता है, लेकिन विद टाइम जब आप वो छोड़ते हैं या कुछ दिनों के लिए मिस करते हैं तो बिल्कुल ही आपका चेहरा फर्क हो जाता बिल्कुल है ऐसे। या बॉडी फर्क हो जाती है। सो डू जितनी नेचुरल चीजों की तरफ जा सकते हैं जाएं। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, अब हम किसी एक नेक्स्ट चीज की तरफ जाएंगे जी। आगे जाके, ठीक है। सैम आपके पास मैं आऊंगी अभी ब्रेक के बाद, और हम आपसे गाइडेंस लेंगे कि हम क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट कैन बी कंज्यूम, व्हाट कैन बी यूज। एंड डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ है, बल्कि डॉक्टर आयशा को साथ लेके जाएंगे उनके पास ब्रेक के बाद। क्या कहने कंडेंस्ड मिल्क के, आहा हा हा हा, इतना मीठा। इसकी क्या वजूहात है?
जुगन योगर्ट जो है वो मैंने रख दिया है कि वो ठंडा हो जाए, फिर उसको सर्व करेंगे और उसकी टॉपिंग भी उसी टाइम करूँगी। अब जो है मैं आड़ू की जो है वो चाट बना रही हूँ, इसमें बाकी फ्रूट्स जो है मैंने शामिल किए हैं। और एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें, जब भी फ्रूट चाट आपके घर में बन रही हो तो थोड़ा सा उसमें लेमन जूस ऐड कर दिया करें, उससे ये होगा आपका फ्रूट जो है वो काला नहीं पड़ेगा और वो फ्रेश रहेगा। इसमें अंगूर ले लें 1 कप, 2 अदद सेब ले लें, 2 अदद आड़ू हम शामिल करेंगे, 2 अदद जो हैं वो केले शामिल करेंगे। उसके बाद चाट मसाला, प्लीज़ खुदा के लिए आपने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी है, और अगर आप मीठे के बगैर नहीं रह सकते तो आप इसमें आधी चम्मच शहद शामिल कर दें। और वैसे फ्रूट ऑलरेडी ही मीठा होता है तो आपको इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा है नींबू डाल कितना मज़े का हो गया। बिल्कुल नींबू डालें। उसके बाद ज़्यादा है तो आप ये आड़ू की प्यूरी इसमें शामिल कर दें, इससे भी जो है वो जूसी इफेक्ट हो जाएगा। डाल दूं? बिल्कुल डाल दे जुगन। फिर ना कहना ख़त्म हो गई है अब। हम नहीं नहीं क्या नहीं, करें? अभी और बना लेंगे। ऐसे ही बड़े गिले आ रहे हैं आजकल कि हम गोश्त क्यों नहीं पकाते। इस पे बात करेंगे हम ऑन एयर। तो जुगन बस ये भी हमारी, इसमें मैंने अभी आड़ू और केले शामिल करने और ये चाट मसाला शामिल करना और ये रेडी हो जाएगी। ऑसम। सो अगेन अनदर ऑप्शन, जिस तरह लोग कहते हैं ना हम आड़ू का क्या करें, बाय इटसेल्फ खाना बोरिंग होता है, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। चलते हैं एक और आपके पास मैं आऊँगी रेसिपी लेने के लिए, लेकिन साइमा यूसुफ हमारे साथ है। हेलो सैम। हाय। व्हाट यू डूइंग देयर? जो मुझे पता है आज कुछ अपने ही मूड में मैं आई हूँ काम पे, लेकिन बड़ा मजा आ रहा है। एम तंग कर सब, बाय द वे सबको तंग करना I'm मेरी enjoying a lot. नहीं, हम यही अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि देखिए व्यूअर्स शो तो करना ही है, हम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड भी इंजॉय कर सकते हैं, या वो जो था ना बड़ी सीरियस शक्ल के ब्रेक हो गई अब चलो सारे साड़ के बैठ के अपने फोनों के साथ खेलो। सो एक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला का माहौल हो तो मजा भी आता है कि बंदा काम से जाए तो ये ना लगे कि काम से जा रहे हो, लग रहा है कि फ्रेंड से मिल के आए हो। एक्चुअली जो आपकी बातें हैं ना, विच इज मोर रिफ्रेशिंग देन पीच एंड एवरीथिंग। बस फिर आप लोग मेरी बातें लगा के सारा दिन बैठ जाया करें। अच्छा हो गया, आ जाते हैं अभी उसके तरफ। व्हाट आर वी मेकिंग? Okay, we are making first like आई एम द मिक्सर। oh, great. हाँ. You are the mixer. तो स्क्रब बना रहे हैं हम। It's whitening, anti-aging, plus exfoliation, आपकी स्किन की जो होती है, और डेड स्किन, ब्लैक हेड्स, इन सारी चीज़ों को एक ही टाइम पे आप कवर कर सकते हैं। और ये एक नेचुरल तरीका है, लेकिन मैं बिल्कुल एक बात natural. बता दूं आपको, साइमा और मैं दोनों वाइटनिंग के शदीद खिलाफ हैं। वाइटनिंग एक ऐसी चीज है जो जिसकी माइंडसेट और मेंटालिटी से हम सबको निकलना पड़ेगा। देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने तरीके से खूबसूरत बनाया है। साइमा डजंट यूज वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, शी डजंट यूज वाइटनिंग प्रोडक्ट्स बिकॉज शी लाइक्स द वे शी लुक्स। उनको अपनी स्किन टोन, अपना चेहरा, अपनी मतलब वो अपनी स्किन को क्लियर रखना चाहती हैं। नहीं, एक्चुअली द सीन इज कि आपका कंप्लेक्शन ग्लोइंग होना चाहिए, आपका रिफ्रेशिंग एक लेकिन अपनी सारे लुक लोग ऐसे होनी नहीं चाहिए करते यार। मतलब चिट्टा रंग विच इज मतलब वो फीका लोगों और का मतलब- बिल्कुल आप अपने कंप्लेक्शन को, मुझे ये नहीं समझ आती चेंज क्यों करना चाहते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या टीके टूके लगा के अपना स्किन तो गोरी कर ली, लेकिन अल्लाह माफ़ी दे ऐसे लगता है कि जैसे आप डेड बॉडी की स्किन को देख रहे हो। अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार। क्यों? क्योंकि आप इतना कुछ उसको कर लेते हो कि स्किन आपकी डैमेज हो जाती है। यार, और जो बच्चियां हैं छोटी जो मरकरी क्रीम यूज कर रही हैं, उनके मुंह के ऊपर मासूमियत खत्म हो गई यार, है, विच इज लाइक वो जो एक बच्चियों की एक Glow होती है। मतलब आई एम 44, माशाल्लाह। लेकिन एक बंदे के एक अपने चेहरे की एक सर्जरी तो नहीं कराई? चेक कोई कराओ। सर्जरी नहीं मैंने चेक मतलब जरा चेक कर लिया। चेक कर ले, कोई सर्जरी नहीं है, बट द सीन इज के वो एक आपकी देखें एज के साथ आपको ढलना तो होता हाँ, लेकिन ये मेरी fact जान है। द पॉइंट But इज हल सब्जियों का इस्तेमाल, अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, नेचुरल चीजों को इस्तेमाल करना, ये आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकता है। एजिंग प्रोसेस को करता है, आपकी स्किन बालों को आप सिर्फ मुंह पे लगाने से मैंने ठीक पता है नहीं इसलिए होता। वाइटनिंग की क्लैरिटी दी कि फिर पोस्ट को किसी ने लगा दी कि देखो ये वाइटनिंग को प्रमोट करें। हम नहीं, बिल्कुल देखो, वाइटनिंग नहीं, जो whitening बार को बार promote- पूछ रहे हैं कि क्या करना है उनको हम हल दे रहे हैं नेचुरल। अब सपोज मेरा अपना रंग है, मैं उसको खराब कर लेती हूँ, जो मेरा नेचुरल कलर है, तो वाइटनिंग मीन्स कि वो जो आप डार्क स्पॉट हो जाते हैं, धूप में जाके काले हो जाते हैं, आपका वो सारी चीजें आपकी बैलेंस हो जाती Sunburn के बाद अजीब grey सी skin हो आ जाती है, हाँ। ये उसको हम लोग वाइटनिंग बोलते हैं। वी आर नॉट सेइंग आपका अपना कंप्लेक्शन चेंज करके आप उसको कुछ और बना लें। सो बेसिकली ग्लोइंग स्किन, एग्जैक्टली, एंड स्कार Scar-free। और चलिए आप ब्राउन शुगर डालिए। दिस इज ब्राउन शुगर इटसेल्फ, ये डालूं? आपको बहुत जबरदस्त
स्पून डाल दीजिए, उसी के हिसाब से जिसको बनाना हो क्वांटिटी, ये 1 वीक के लिए आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पीच प्यूरी डालेंगे। कितनी? 2 टीस्पून, बिकॉज पीच में रेटिनॉल है, विटामिन ए, विटामिन सी फॉर वाइटनिंग एंड विटामिन ई ऑल्सो फॉर एंटी एजिंग। अच्छा, दिस इज एप्पल साइडर विनेगर, 1/2 टीस्पून आप डालेंगे इसमें। उई, ज्यादा ठीक डाल है, नो फाइन। ये हम नीम के मुंह और पे लगा देंगे। 1 चम्मच इसमें आप शहद ऐड कर I love लेंगे। honey. शहद ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट So good for you and खाने में, लगाने में। ये सारी वो चीज़ें हैं, मैं हमेशा वो चीज़ें बताती हूँ जुगन, जो कि आप खा भी सकें और आप वही लगाएं। हाँ, लेकिन लगाइएगा ज्यादा, खाइएगा कम। नहीं, खाएं भी तो दैट्स आल्सो गुड। मतलब खाने की क्वांटिटी और है, लगाने की क्वांटिटी द और बेस्ट है। वे ऑफ चेकिंग कि कोई चीज जेन्युइनली ऑर्गेनिक है, कि जो आप लगा रहे हैं वो आप खा भी सके। लाइक इवन द प्रोडक्ट्स दैट आई क्रिएट, द प्रोडक्ट्स दैट साइमन क्रिएट्स, द प्रोडक्ट्स दैट डॉक्टर फैसल क्रिएट्स, हम सब जो चीजें बना रहे हैं वो सब ऐसी हैं जो आप खा भी सकते हैं। एग्जैक्टली। बट तारी इसमें मीरे का जैसे ये तेल ना थोड़ा खाइएगा, सा- वो मैंने एक दफा चखा था, बहुत ही जहरीला अगर होता आपको है। लगा कि थोड़ा सा पतला हो रहा है तो यू हैव टू ऐड लिटिल मोर टू मेक इट अ बिट। शुगर। ठीक है, हाँ जी, अब टिक जाएगा ये। हाँ, इसको आप जब लगाएंगे, इट्स फॉर योर ऑयली स्किन ऑल्सो, फॉर योर ड्राई स्किन ऑल्सो, क्योंकि जो हमने इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला है, जितनी भी जिनके डेड स्किन है, ड्राई डैमेज हेयर एंड ऑयल, उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है। हम समटाइम समझते हैं कि नहीं, जहाँ पे ड्राइनेस होती है वहाँ ऑयल ही कवर करता है। नो, बट द पॉइंट है जब हम ये कर लेंगे तो इसके बाद जिनकी ड्राई स्किन है, आप फेस एंड नेक पे मॉइस्चराइजर लगा ले अपना, या सिरम नहीं, क्योंकि आपका एप्पल साइडर विनेगर आपके पीएच को बैलेंस करता है। ओके। पीएच का बैलेंस जब आउट होता है, इवन आपके इनर बॉडी के, आउटर बॉडी के, वो ड्राइनेस लेके आता है, वो आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है, वो आपकी एसिडिटी को इम्प्रूव करता है अगर अंदर कम है। बाहर कम है तो आपके ड्राई डैमेज हेयर होते हैं और फेस जो है वो एक ड्राई लुक देना शुरू हो जाता है। तो पीएच बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए ऑयल ज़रूरी नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होती। तो उसके लिए एप्पल साइडर विनेगर आप खाने में भी ज़रूर यूज़ करिए। अल्कलाइन जिस भी चीज़ में होगा वो आपके पीएच को बैलेंस करेगा। But check if it suits you, because मुझे फॉर एग्जांपल एप्पल साइडर विनेगर से acidity- मुझे भी नहीं होता, नहीं सपोज सूट मुझे करता। हाँ नहीं सूट करता। उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती है, जैसे स्टार एनिस हो गया, बादियान के फूल होते हैं। हाँ। इनको आप पानी में डालकर बॉईल करके रख लें पानी, और वो आप पानी कॉन्टिन्यूसली पीते रहें, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। लव यू, थैंक यू, आई विल ट्राई दिस। मैं बड़ी must जिंदगी try. से। बाय द वे, कुछ लोगों की बॉडी नेचुरली हाइपर एसिडिक होती है, सो थोड़ा सा, और वो इसलिए भी होती है क्योंकि ओवर द इयर्स कभी कभी हम इतना ज़्यादा गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत 9-10 साल की उम्र पे डॉक्टर ने बता दिया था अम्मी को कि इसको मिर्चों वाली चीज़ों से दूर रखें। मैं डीटो की तरह अचार और ये, और वो आपको पता है क्या कहते हैं, चटखोरी बहुत ज़्यादा हूँ, तो उसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल कम टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज वेल। और वो एक ड्रिंक है मासूम सी जो पड़ी है राहों में, उसकी भी रेसिपी हम जानेंगे। ओके। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। हमारे साथ डॉक्टर आयशा हैं, वी हैव साइमा विद अस, वी हैव डॉक्टर फैसल विद अस, वी हैव डॉक्टर मेजबीन विद अस, जिनको हम जो भी दिल चाहता है बना देते हैं, बट हैं तो हमारी शेफ़, जिनको बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आते हैं फेसबुक पे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी और इनकरेज करूँगी व्यूअर्स को कि प्लीज़ मेजबीन को अजीबोगरीब से कमेंट्स भेजते रहा करें, क्योंकि वो जब हमारे साथ शेयर करती हैं तो हमारा दिन मज़ीद और डरावना हो जाता है। अब चलते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ। मजाक तो अपनी जगह, पीच की बात कर रहे हैं। पीच पीने में कैसा है? आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं जूस पिए, जूस पिए, जूस पिए। आई डोंट नो कि जूस, आपने फ्रूक्टोस की भी बात की, फ्रूक्टोस की भी बात की, तो थोड़ा सा पीने में पीच कितना अच्छा है? देखिए, अगर तो आपको अपनी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ानी है, विटामिन ए की कमी है, पोटेशियम की कमी है, या हामला ख़वातीन, उनके लिए पीच का इस्तेमाल जो है एज अ फ्रूट जूस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है, डिपेंड करता है ना मेजर कंसर्न है क्या जिसके लिए आप पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो आपको अपना वेट लॉस करना है, फिर पीच का स्लश इस्तेमाल किया जा सकता है, पीच का जूस इस्तेमाल नहीं करना। स्लश से मुराद है जी। हाउ डू वी मेक पीच स्लश?
क्योंकि हर बंदे का फेवरेट होता है स्लश। अब डिपेंड करता है आप छिलके के साथ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वरना छिलका उतार के आपने पीच को ब्लेंडर में डाल देना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी आइस, हस्बे जायका काला नमक डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको छानना चाहें छान लें, लेकिन बेहतर है बगैर छाने इस्तेमाल क्वेश्चन, अगर आप पीच की प्यूरी लें और जो ज़ीरो ड्रिंक होती है, जो शुगर फ्री होती है वाइट वाली, अगर वो उसमें थोड़ी सी डाल दें और उसमें बर्फ़ डाल दें और ब्लेंड कर लें तो बहुत अच्छा एक मॉकटेल टाइप बन जाएगा। मॉकटेल बन जाएगा, बट वंस इन अ ब्लू मून। ये नहीं, क्योंकि ये जो जीरो ड्रिंक्स भी होती हैं इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। मगर रमज़ान में कई दफ़ा ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं कि हम दूध सोडा के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर हम उन्हें खुद ही ये वाली जो ड्रिंक है स्ट्रॉबेरी के साथ या हम पीच के साथ उन्हें रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दूध सोडा से ज़्यादा सेफ है कि आप इतनी सी वो ड्रिंक डाल लें, सिर्फ फ्लेवर ही आपने इन्हांस करना होता है। बिल्कुल आप पीच प्यूरी के साथ ये भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा जो है पीच की योगर्ट के साथ ब्लेंड करके इसकी स्मूदी भी बनाई जा सकती है। उठते साथ ही अगर आपने हार्ड मूव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देगी। मिल्क इटसेल्फ हर मिनरल, हर विटामिन जो हमें चाहिए मिल्क उसका बहुत अच्छा सोर्स है, और जो पीच है वो विटामिन ए का, पोटेशियम का, विटामिन सी का, बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है। उठते साथ ही अगर आप पीच स्मूदी इस्तेमाल कर लेते हैं, योगर्ट के अंदर वैसे पीच डाल के उसको एज अ डिज़र्ट खा लेते हैं, तो आपका एक तो ये कि आपका वेट लॉस में ही आपको हेल्प करेगा, दूसरा ये कि आपका पूरा दिन बड़ा फुल ऑफ एनर्जी गुजरेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें फ्रुक्टोज और लैक्टोज आपको एनर्जी देते रहेंगे। और तीसरा ये चीज़ आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। मिल्क के साथ अगर आप कोई भी फ्रूट ब्लेंड करके इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी विटामिन की कमी होने के चांसेस निस्बतन कम हैं। बट लाइक डॉक्टर साहिबा सेड, प्लीज़ व्यूअर्स, इसको आपने सुबह को लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा रात को लेंगे तो इश्यूज क्रिएट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स गो टू योर कॉर्नर। वैसे तो सारा सेट ही आपका है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ मेहमान है तो आपका ही सब कुछ। अब हम क्या ड्रिंक्स की बात करें? ड्रिंक्स की बात कहे थे तो काढ़ा की है ये जो सा है ना, यहाँ पे तो हमने लिया कहवा जो हमारी रेगुलर टी है। मैं बना रहा हूँ पीच टी। अच्छा, पीच टी के 3 तरीके हैं बनाने के, ठीक है। सबसे आसान वाला यहाँ बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें हम साथ साथ बता देंगे आपको, तो उसमें आप लोग घर में बना सकते हैं। हमने जो रेगुलर हमारी ग्रीन टी, ये ब्लैक टी होती है, उसका स्ट्रॉन्ग सा कहवा बनाना है, ठीक है। इसको ब्लेंडर में डालें, साथ ये थोड़ी सी उसमें प्यूरी डालें पीच की, थोड़ी सी बर्फ़ डालें और ये आपकी आइस्ड पीच टी तैयार हो जाती है। वेरी नाइस। हाँ, ये एक बड़ा आम सा सादा सा तरीका है, लेकिन इसकी अगर हमने मेडिसिनल वैल्यूज़ लेनी है तो उसके लिए फिर हमें इसका थोड़ा सा तरीका चेंज करना ब्लैक टी वेट लॉस के लिए बड़ी अच्छी है, अगर आप उसको एक इंसानों वाली मिकदार में यूज़ करें। होता ये है कि किसी भी चीज़ का हम जब मशवरा देते हैं तो आप लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हर्बल वाटर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑब्वियसली चेक करके किसी मुस्तनिद इंसान के पास से लेके, जिसमें नेचुरल चीज़ें हों, या डिटॉक्स वाटर्स। करते क्या है, लोग पानी पीना ही छोड़ देते हैं। पानी आपने पीते रहना है, वो एक फ़र्क चीज़ है, ये एक फ़र्क चीज़ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इससे ये डायरेटिक भी तो है ना, इससे पानी आपके सिस्टम से निकलता बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि जो इसकी हम जिससे कह सकते हैं कि तिब्बी फ़वाइद ले सकते हैं पीच टी के, वो ये है कि इसके जो पत्ते होते हैं उनको सुखा के रख लीजिए, उसका कहवा बनाएं और उसमें ये शामिल करें। तीसरी चीज़ जो इसकी इस्तेमाल होती है वो इसकी बार्क होती है इस्तेमाल, यानी उसकी जो दरख्त की छाल है वो इस्तेमाल की जाती है कहवा बनाने के लिए। तो उस तरह से अगर आप इसकी चाय बनाते हैं और ये पीच टी बनाते हैं तो ये जो उनसी आपके बदन से बेहतरीन है टॉक्सिन्स निकालने के लिए, आपको डिटॉक्स करती है। प्लस इवन यहाँ तक इसके ऊपर रिसर्च की गई है और कहा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी बॉडी से निकोटिन को फ्लश करने के लिए बेहतरीन चीज़। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं व्हाट नेक्स्ट, और क्या आपने बनाया? नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं एक एंटी एजिंग मास्क बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये हमारा आ गया पीच प्यूरी, क्योंकि वो तो हमने स्क्रब बनाया है, हाँ, वो हमने अपनी ड्रिंक बनाई है। 2 टेबल स्पून ले लीजिए प्यूरी के, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शहद, डन हो गया। थोड़ा सा सूखा दूध, अच्छा ड्राई मिल्क सारा डाल दीजिए, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे एक, आजकल सीरम बहुत हिट हो रहा है और बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल, बहुत इजीली हाइड्रोनिक एसिड, हाइड्रोनिक एसिड का। इसके हम इसमें तकरीबन 5-6 कतरे डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्योर भी तो स्किन पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये ना आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक कर देता है और यही काम पीच भी करता है।
ठीक है। तो जिन लोगों की मैच्योर और ड्राई स्किन है, फाइन लाइंस आ रही हैं, उनके लिए ये वाला पैक जो उनसे बहुत बेहतरीन है, बहुत फेस एंड नेक पे लगा दिया और फिर क्या करना है? इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको सादे पानी से धो लें और चाहें तो इसके ऊपर दोबारा विटामिन ई या हाइलुरोनिक एसिड का थोड़ा सा लेके सीरम और उसको फेस पे लगा लें, तो आपकी स्किन प्लम्प हो जाती है, फर्म हो जाती है और टाइट हो जाती है। अच्छा, एक बात, ये स्क्रब भी और ये जो मास्क है ये हाथों और पैरों पे भी आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हैंड्स एंड फीट की उनको बहुत टेंशन होती है कि हमारे पैर जो हैं वो अजीब डिस्कलर हो रहे हैं, हाथ भी डिस्कलर हो रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप हाथ पे पहले ये स्क्रब कर लें, हाँ। उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर लें, उसके बाद आपने ये जो अमेजिंग सा एंटी एजिंग, बिकॉज देखिए एंटी एजिंग आपने अपने हाथों पे भी लगानी है, होता ये देखें ना, अब हाथों को भी आपने अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हाशमी साहब, वो कह रहे हाथ कितने प्यारे, थैंक यू सर, बस इसी दिन के लिए तो मैंने ये हाथ पैदा किए थे कि आप इनकी तारीफ कर सकें। लेकिन बात ये कि भी देखिए हेड टू टो अगर आप इतने ज्यादा कॉन्शियस है तो फिर हेड टू टो कॉन्शियस हो, चेहरा नहीं सिर्फ लोगों ने देखना, हाँ, हाथ भी देखते हैं, पैर भी देखते हैं। इत्तेफाक करेंगे, आप माशाल्लाह खुद इतना इन चीज़ों को जानती हैं कि एजिंग जो है वो सबसे पहले आपकी गर्दन पे और आपके हाथों पे आती है। हाँ, वो जो एक लाइन होती है ना, बुड्ढी गर्दन। हाँ। अच्छा, मैं एक बात पहले एक्सप्लेन कर दूं, मेरी गर्दन पे ये 2 लाइनें हैं पैदाइश से, ठीक है ना। मैं मेरे ख्याल से वो कुंगू बच्चा होती थी जो एंज करके बैठी होती थी, वो परमानेंट 2 लाइनें मेरी गर्दन, ये देखिए ना, नेक पे आप होती 2 लाइंस। अब अगर मैं नेक का ना ख्याल रखूं तो आप सोचें कि कैंज लमक जाएगी, ये अजीब से वो हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कुछ नेचुरल चीजें होती हैं। मुझे 2-3 लोगों ने कहा भी सर्जरी करा लो, कुछ करा लो, मैंने कहा यार बचपन से इस गर्दन के साथ मैं जिंदा हूँ, अब उनकी जब चिड़ियां चुग गई तो क्या फायदा कुछ करने का। इसलिए गर्दन, हाथ, पाँव पूरा एवरीथिंग नीड्स मेंटेनेंस। व्यूअर्स, आप जो स्क्रीन पे देखते हैं या हम लोगों की तस्वीरें देखते हैं, उनको एडिट किया होता है, उनकी एयर ब्रशिंग हुई भी होती है, गॉड नोज क्या क्या हुआ होता है। हम सबके प्रॉब्लम एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्किन इज माई इशू, अक्सर मेरी स्किन फ्लेकी होना शुरू हो जाती है। मैंने खुद क्यों ये नूर बाय जुगन काज़िम के क्यों प्रोडक्ट्स बनाए, इसीलिए बनाए बिकॉज हर बंदा मतलब हर वक्त मैं को टोटके ढूंढ रही होती थी और खुद कोई चीज़ें मिक्स कर रही होती थी। आप जैसे लोगों की चीज़ें सुन के बेसिकली मैंने आप लोगों के काम पे डंडी मारी है माजरत के साथ। नहीं, ये आपका हक बनता था, आपने इतना कुछ कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और आपके ब्रांड के हवाले से छोटी सी बात करूँ, इसकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। Well, the point is actually viewers partnership है with चिल्तन मेरी नूरबा जुगन काजिम की, बिकॉज इनकी एक हिस्ट्री है और आप भी इनके साथ बहुत काम करते हैं, आपकी अपनी भी लाइन अब आ रही है माशाल्लाह से। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, द रीजन एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स नेचुरल इज, सबसे बड़ी बात ये कि रीजनेबल है। 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए की क्रीमें खरीद के, मतलब एक दफ़ा तो चलो बंदा ले लेता है, अगले दफ़ा खरीदते हुए जान जाती है और बंदा कहता है चलो अब तो मेरी स्किन ठीक हो ही गई है। वो जो फिर 1 महीना आप नहीं लगाते तो स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है हफ्ते के अंदर ही। वो चीज़ें यूज़ करें दैट आर क्लोजर टू नेचर एंड वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रमोट नेचर, नेचुरल। एंड एक आखिरी बात देखिए, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है व्यूअर्स, हम सब की वक्त के साथ एज बढ़ती है, थोड़ा सा एज करना चाहिए ग्रेसफुली। बहुत ज़्यादा जब हम चीज़ें अपने आप को कराना शुरू कर देते हैं ना व्यूअर्स, तो इंसान कम और एलियन ज़्यादा लगना शुरू, और वो पता भी चलना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ। सो नेचुरल डेंटिंग पेंटिंग इस तरह भी हो सकती है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारी पीच ड्रिंक भी तैयार है। ये है क्या जुगन? इसमें ज़रा भी बिल्कुल भी शुगर का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। प्योर आपने 2 अदद आड़ू लिए, उसके बाद आपने इसमें 1/4 टीस्पून नमक का शामिल किया और लेमन जूस आपने 2 टेबलस्पून शामिल किए और आपने 2 अदद जो आड़ू शामिल किए उसके साथ आपने पानी थोड़ा डालना है, जितनी आपको आइस पसंद है आइस डाली, उस वाइट सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है वो डाल के आपने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है और इसको सर्व कर देना। अमेजिंग। सो वेरी सिंपल वे टू यूज़ पीच व्यूअर्स। हमारी एक ही रिक्वेस्ट और एक ही आपसे डिमांड होती है कि जब आप मॉर्निंग शोज़ देखते हैं, अगर इन मॉर्निंग शोज़ में आपको नॉलेज मिल रही है, चाहे ये आप मॉर्निंग विद जुगन देखें या किसी और का भी मॉर्निंग शो देखें, निदा का हो गया, किसी का भी देख लें, एवरीवन, हम लोग सब यही कुछ, नादिया खान का देख लें, हम सब की कोशिश होती है कि हम आप लोग को राइट तरफ स्टीयर करें।
सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। बाकी जो मज़े मज़े की मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, देखिए पहले हम जब मैं मॉर्निंग शोज़ किया करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा ना गोश्त और इन चीज़ों की तरफ जाती थी। द रीज़न हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इतना पुश कर रहे हैं इज़ बिकॉज वो एक बड़ी इग्नोर्ड और निगलेक्टेड एरिया है। बिल्कुल ऐसे। पूरी दुनिया में व्यूअर्स गोश्त का इस्तेमाल एक लिमिटेड अमाउंट्स का होता है। पाकिस्तान में गोश्त नहीं खाया तो खाना ही नहीं खाया। बिल्कुल ऐसे। सॉरी बट दैट्स नॉट द हेल्दी वे टू लिव योर लाइफ। सो आप अब अपने कामों की तरह, मुझे लग रहा है आप क्रंच तैयार करने लगे हैं, नजर आ रहा है मुझे वहाँ पे। जी। चीनी का एक भरमार। हम आ जाते हैं साइमा के पास। साइमा जी, दो चीज़ों की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है। अब पीच को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, आप ही गाइड करेंगी। एक बाल बहुत एक वो फटी फटी सी लुक बालों में आ जाती है इस सीज़न में, और अगर इंसान डाई करे या जनरली प्रोडक्ट्स गलत यूज़ किए हों तो बाल ख़राब हो जाते हैं। दूसरा इशू छाइयाँ एंड डार्क सर्कल्स। बहुत ज़्यादा लोग मेरे पर्सनल पेज पे भी पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों पे आप गाइड करें। अच्छा, ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसी जो पीच के हवाले में, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा विटामिन्स हैं कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है। और पहले हम आपको हेयर मास्क की तरफ लेके चलते हैं। और ये मास्क आप खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ मैं करती हैं। रेगुलर यूज़ करती हूँ। बेटी को बिठा के ना, वो चीखें मारी होती है लेकिन फिर भी लगाती हूँ कि माँ हो तो ऐसी। अच्छा, ओके, सो इसमें आप पहले डालेंगे ऑयल। ठीक है। दैट्स अगर कौन आप सा? 2 टेबलस्पून डाल लीजिए। ठीक है। ऑयल आपको जो सूट करता है, कोकोनट कर लीजिए, व्हाटएवर योर चॉइस है। हाँ, जिस तरह मैं सरसों का लगाती हूँ तो निकलता ही नहीं है दही बालों से। 1 टेबलस्पून कर लें आप। ठीक है। ठीक है। देन अगेन एप्पल साइडर विनेगर। बाय द वे, एप्पल साइडर विनेगर को तो लोग 1 कहते हैं उससे चम्मच। अगर आप वॉश भी करें बाल अपने, वॉश के बाद फाइनल रिंस इसका कर दें। एंड पे डालिए। अच्छा, ये है अलसी का पाउडर। ओके, फ्लैक्स इसको आपने ऐसे नहीं डालना, इसको आपने, मैं इसकी पेस्ट बना के लाई हूँ, इसको आपने थोड़ा सा पानी में डाल के उसको माइक्रोवेव कर लें। ठीक है। लाइक हाफ कप। कितना डालना है? आधा कप। इसमें आप 2 चम्मच डाल दें। ठीक है। और इसकी क्वांटिटी फिर आप अकॉर्डिंगली अपने बाल, ये देखिए आपने स्टिकी है बिल्कुल। हाँ जी। और ये आपने बना के, और इसके अंदर आप पीच जो है वो पूरा 1 आड़ू डाल दें। ठीक है। और ये आप 20 मिनट्स के लिए बालों को लगा के, क्लिंग शीट जो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। मुझे बहुत वो वार्म टॉवल के बारे में क्या ओपिनियन है? वार्म टॉवल, इट्स डिपेंड, किसी को साइनसेस का इशू है या ठंडा गर्म खास तौर पे, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो अगर आप स्पा में हो देन फाइन, वहाँ पर एक प्रॉपर उनका एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे मेंटेन किया होता है। तो घर में कभी एकदम पंखा चल रहा है या कुछ भी, तो बाद सिर पीड़ हो, मत्थे ते वाल लगी हुई, तो वो भी हल ना है ना। सो दैट्स व्हाई द क्लिंग शीट मुझे इज वो अ गाना याद है, मत्थे ते चमकन वाल। तो बेटर आप ये 15 मिनट 20 मिनट लगाएं, और उसके बाद जुगन द फ्लफ शाइन, इतने ज़बरदस्त आपके बाल होते हैं सही कि, और वंस अ वीक आप इसको ज़रूर यूज़ करें। मैं ना करी जा रही हूँ मिक्स के बस वो प्रॉपर। हाँ, तो ये देखे ना, एक तो ये हमारा हेयर मास्क तैयार हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम अपनी छाइयाँ। खुदा का वास्ता है, छाइयाँ और डार्क सर्कल्स के लिए इतना लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी आंखों के नीचे, मेरे अपने डार्क सर्कल्स हैं, मैं तो कवर करती हूँ कंसीलर से, मेरी डार्क सर्कल्स बहुत ऑब्वियस। डार्क सर्कल्स पे, सिर्फ डार्क सर्कल्स में आपको एक बात बता दूं, खाली क्रीमें लगाने से कभी नहीं जाते हैं। आपको ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना होता है। थोड़ी देर के लिए हाफ हेड स्टैंड ज़रूर करें दिन में, 5 मिनट के लिए भले करें, 1 मिनट से स्टार्ट कर लें, आंखों तक ब्लड का प्रॉपर अच्छा, जाना पीआरपी चाहिए। कहते हैं कि लोग कराते हैं अंडर आई के लिए, देखिए क्या फर्क पड़ता है? मैंने नहीं करा, महंगा है मैं ना? ये चीज़ें नहीं, मैं नहीं, वैसे सबसे भी नहीं, मैं वैसे आपकी वजह से नहीं कह रही, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं अफोर्ड, मैं वैसे कह रही हूँ कि एक महंगी चीज़ है, और लोग कहते हैं पीआरपी हेयर ग्रोथ के लिए करा रहे हैं, पीआरपी अंडर आई के लिए करा लें। मैंने वैसे हेयर ग्रोथ में कोई आई खास एम फर्क नहीं थिंकिंग देखा। कि देखिए, जब तक आप नेचुरल वे से चल सकते हो चलो, जब लगे कि नहीं कर सकते फिर आप जाओ। अच्छा, इसके लिए आप डालें 1 चम्मच पीच डाल लीजिए, जस्ट 1/4 हल्दी, टर्मरिक, 1 स्पून आप हनी ले लीजिए, ओके, एंड देयर इज योगर्ट। कितना? इसमें योगर्ट की क्रीम? लैक्टोस क्रीम, सॉरी, क्योंकि आपके जो रिंकल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को कवर करता है। एंड लिटिल बिट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। चल, ग्लिसरीन भी हम ठीक है। डाल दी।
इसको आप डाल के मिक्स करके, अच्छा अगर ये आपको लगाना है फुल फेस के ऊपर, पूरे उसके ऊपर रखना है, तो आप इसके अंदर जौ का जो आटा है वो ऐड कर लें, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आपको खाली अंडर आई रखना है तो अंडर आई और जहाँ पे आपकी छाइयाँ वगैरह है तो फिर खाली ना, यही जिसको हम रखें। कहते हैं स्पॉट के ऊपर आपने अगर रिडक्शन करनी है तो उन स्पॉट्स पे लगाएं, अंडर आई पे लगाएं। अच्छा Under eye पे आई लिड, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी आईलिड पे भी लगाएं, लगाएं, बट देन क्लोज योर आईज फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड हाँ। लाई डाउन और इसको लगा के क्योंकि देयर इज विटामिन सी और हनी और जो कितनी है देर के लिए छोड़ना? इसको आप 15 मिनट्स और फिर पानी से वॉश ऑफ। पानी से वॉश कर दें। और अगर आप रात में लगाएं ज़्यादा बेहतर है, और छोड़ के उसके बाद कुछ ना लगाएं, सही। साबुन से भी ना धोएं उसे, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है नेचुरल हैं और उनको penetrate अब्जॉर्ब होने करते देना, रहने जो दें। जो अंदर जाना है वो चला गया, वॉश करके आप उनको निकाल देते हैं वापस। तो अगर करना है तो सिर्फ पानी के छट्टे मार के उसको क्लियर कर दें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा से भी हम गाइडेंस लेंगे, कुछ और चीज़ें पीच से रिलेटेड, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पीच के इस्तेमाल से हो सकता है आफ्टर ब्रेक। हम आ गए और आप भी यहीं पे हैं, क्या बात है। मौजे ही मौजे, मौज ही मौज। मौजे ही मौजे। We're having a peachy keen show today। वो एक गाना है अंग्रेजी का, peaches come from a can, they were put there by a man। वैसे peaches कैन में ना ही खाएं तो बेहतर है। By the way, canned fruit के बारे में ज़रा हमें बताएं, आपकी क्या राय है canned fruit के बारे में? देखिए, प्रिजर्वेटिव्स किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते। प्रिजर्वेटिव्स गले का और किडनी की बीमारियों की वजह बन सकती हैं, गले का कैंसर कर सकते हैं और किडनी की बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। या तो वो कि हमारे पास फ्रेश फ्रूट की दस्तरस नहीं है। पीच तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने फ्रूट हैं सवाए पाइनएप्पल के हमारे पास सारे के सारे फ्रेश जो है वो अवेलेबल होते हैं। पाइनएप्पल भी अवेलेबल होता है, नीयत की बात है कि उसको काटे कौन। बहरहाल अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है तो कभी भी कैंड फ्रूट की तरफ मत जाएँ, उनमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो गले का कैंसर और किडनी की मसाइल की वजह बनेगी। अच्छा, पीच किन किन बीमारियों का हल है? सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास एनीमिया। आयरन की कमी का शिकार पाकिस्तान में हर खातून, हर बच्चा तकरीबन है। और आयरन, सिर्फ और सिर्फ आयरन ले लेना काफ़ी नहीं होता। हमें लगता है हम आयरन का इस्तेमाल कर ही जा रहे हैं तो अब आयरन की कमी या एनीमिया ठीक हो जाएगा। आयरन के साथ विटामिन सी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन का प्रिकर्सर है। अगर डाइट में आयरन है लेकिन विटामिन सी है तो आयरन कभी भी, विटामिन सी नहीं है तो आयरन कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। पीच के अंदर आयरन और विटामिन सी दोनों मौजूद हैं, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होती है। एनीमिया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसके अंदर। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की एक अच्छी मकदार है, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके अंदर की वाटर रिटेंशन को कम करता है एंड हेंस इट बैलेंसेस थिंग्स। बिल्कुल है, सही है। सो अगला है शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जहाँ फाइबर की बात आती है, वो हर वो चीज़ जिसमें फाइबर है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो मौजूद विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट की डिजीजेस के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इवन अगर कोई हार्ट की मसले में शिकार भी है तो वो भी चीज़ें ख़राब होने की बजाय बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल में स्ट्रेस और एंग्जाइटी हम सब का आजकल मसला बनता जा रहा है। बड़े परेशान हैं, हम सारे बड़े स्ट्रेस में। हम सारे डॉक्टर साहब की मैं क्या आपको बातें बताऊं, दिल रोता है। सुबह मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम इनको तंग करती रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेट्स आस्क डॉक्टर साहब कि क्या आप हमें सॉल्यूशंस बता रहे हैं? स्ट्रेस के लिए जो इसका पीच एसेंशियल ऑयल है वो बेहतरीन चीज़ है। हम सिर्फ लेवेंडर की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ पीच एसेंशियल ऑयल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि ब्लड के लिए, एनेमिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए, उसका वजह ये होती है कि जो आपका लिवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता और आपकी ब्लड जो सा है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा होता, ब्लड का जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा होता। उसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। आड़ू काट के इस तरह से एक प्याली ले लीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर सी बकथॉर्न ऑयल होता है। अच्छा, ठीक है कि ये खाने वाली चीज़ है? खाने वाली चीज़ भी है, लगाने वाली चीज़ भी, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जो हमारा हिमालयन बेल्ट है वहाँ पे जोन सा इसका मिलता है। तो ये तकरीबन अगर इतनी भी हमने प्याली ली है तो इसमें 8-10 कतरे हमने इस ऑयल के डाल दें, बिल्कुल ऐसे।
अच्छा, अब ये जो है लिवर डैमेज से रोकता है, इवन खुदा न खास्ता लिवर सिरोसिस तक जो पेशेंट जा चुके हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है, और आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकाल के आपके लिवर को हेल्दी लिवर में कन्वर्ट करता है और उसकी सारी जितनी वर्किंग है उसको रेगुलाइज करता है। सो ये एक कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, एंड बेसिकली ये आप चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते सी बकथॉर्न ऑयल जो है हाइड्रेशन, इलास्टिसिटी और इन्फ्लेमेशन को हैंडल कम करती करता है। है। बिल्कुल इंटरनली भी लिया जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी मकदार में, 15 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते, ठीक है। ना लेना चाहिए, तो इसलिए इसको ड्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, एक अनम साहिबा की हमारी फरमाइश आ रही थी कि एक लिप बाम बताएं कोई अच्छी सी। हाँ जी। अच्छा, लिप बाम के ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें हमने ये पीच कर्नल ऑयल इस्तेमाल करना है, विटामिन ई यूज़ करना है हमने, ठीक है। और इसमें जो सा है हमने कोई भी आपके पास जो वैक्स होती है, जैसे बीज वैक्स है, आप वो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अगर हमने ये लिया है पीच कर्नल ऑयल, उसमें 3-4 कतरे हमने डाल दिया विटामिन ई ऑयल के। इसके साथ हमने बीज वैक्स या कोको बटर, कोई भी ऐसी चीज़, हम इसको मिक्स करके इसको डबल बॉयलर में बॉईल करेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो उसको हम किसी भी कंटेनर में डाल लें, या आपकी एक बेहतरीन लिप बाम तैयार हो जाती है। और बाय द वे डायरेक्टली भी अगर बीज वैक्स का आपके पास नहीं है इंतज़ाम, तो आप ये दोनों ये 2 oils को चीज़ें लगा लीजिए और बिल्कुल। अपने होंठ के ऊपर लगा लें। बिल्कुल बाय द वे लिप डार्कनिंग का बड़ा इशू होता ऐसे है, ही है। उसका कोई हल है? कोई हाँ। ऐसा स्क्रब? वैसे मैं लिप स्क्रब्स बना भी रही हूँ व्यूअर्स खुद भी, क्योंकि बड़े लोग ये भी कंप्लेन करें कि जी हमारे होंठ काले हो गए हैं। एक तो ये ज़्यादातर स्मोकर्स के साथ होता है, और अदरवाइज भी कुछ लोगों की एज के साथ भी होंठ काले हो एज के जाते हैं। साथ भी हो जाता है, जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम होता है उनके साथ भी ये मामला हो तो जाता है। लिप्स के कलर को बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो हमने अभी ब्राउन शुगर ली थी, ब्राउन शुगर में आप पीचेस डाल सकते हैं या कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। आलमंड ऑयल ले लीजिए, पीच कर्नल ऑयल ले लीजिए, एप्रिकॉट कर्नल ऑयल ले लीजिए, कोई भी चीज़। ये 2 चीज़ें जो उनसे आप ले लें, और उसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो रोज़ पेटल्स, रोज़ जो की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियों का पाउडर होता है वो डाल सकते हैं। अगर आप टिंट देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप चुकंदर के कतरे डाल के जो सा है उसको डाल सकते हैं। तो इनका एक पेस्ट सा बना लें, वो आप अपने होंठों पे स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें, 3-4 मिनट छोड़ दें। उसके बाद टूथब्रश करें, जो सॉफ्ट बेबी टूथब्रश होता उससे है, होंठों उससे को होंठों थोड़ा को सा आप scrub रब करें तो जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी। डेड स्किन उतर जाएगी। बट व्यूअर्स, अगर वही वाली बात है कि अपनी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं पहले उनको हल करें। बिल्कुल है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, देखिए डॉक्टर साहिबा के पास भी आई नो फॉर अ फैक्ट के जो पेशेंट्स आते हैं, जो इनके क्लाइंट्स आते हैं, एंड मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि पहले टेस्ट उनके सारे करवाती हैं। बाय द वे, जब भी किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास जाएं व्यूअर्स, अगर वो आपकी मेडिकल इश्यूज़ हैं और वो आपके मेडिकल इश्यूज़ के बारे में आपसे नहीं पूछ रहे, या पूरे आपके टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं मांग रहे, या कम से कम आपके जो जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिशनर से बात नहीं कर रहे, तो सोच समझ के ऐसे शख्स के पास जाएं। बिकॉज अगर वो ये देख ही नहीं रहे कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको डाइट दे रहे हैं, देखिए वेट कम करने के भी कुछ उसूल हैं व्यूअर्स। इवन ब्लड ग्रुप से फ़र्क पड़ता है, लाइक आई एम बी नेगेटिव, समवन हुज ए पॉजिटिव, उनके लिए भी कुछ एक फ़र्क, राइट कि रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ स्टडीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि ब्लड ग्रुप से वेट लॉस का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। ये नई रिसर्च आई है और अभी इस पर मजीद रिसर्च जारी है। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, वो आपको आके कह रहा है जी मैंने वेट कम करना है, और आपको ये नहीं बता रहे कि वो डायबिटिक है, और आप पूछ भी नहीं रही कि जी आपके कोई अंडरलाइंग इश्यूज नहीं है। व्यूअर्स प्लीज़ जब जाया करें मुस्तनद डॉक्टर के पास जाया करें। हम इसीलिए अपने प्रोग्राम पे उन लोगों को बुलाते हैं जिनके चीज़ों को और काम को हम खुद ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भेजें, तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से आपको कनेक्ट करें। एंड लाइक आई सेड, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर फैसल, साइमा, सब के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन शेफ मेजबीन का, आप उन पे भी जाके इनको फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आयशा, ये हैं जुगन काजिम, ये हैं साइमा जी, ये हैं डॉक्टर फैसल, और आप मेजबीन ही आई गेस क्या हो सकता है। ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट, अपनी अपनी चीज़ों का अगर हमें थोड़ा सा बता दें जी शेफ मेजबीन। जुगन देखिए, हमारा बिल्कुल जो फ्रेश, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी रेडी है, बहुत हेल्दी है जूस। और उसके अलावा फ्रेश फ्रूट से हमने चाट बनाई है, वो भी रेडी है।
आड़ू का इसमें इस्तेमाल है ज़्यादा, और जो हमारा योगर्ट, पीच योगर्ट डिलाइट है वो भी रेडी है। और हमेशा अपने खानों में मैं ये नहीं कहती कि गोश्त मत खाएं, मगर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें अपने खानों में। आपने अपना भी एक बात शेयर करनी थी हमारे, एक मैं बल्कि बात शेयर कर रही हूँ, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो गया था कॉन्स्टिपेशन का, मैंने कोई उसमें मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ आड़ू का इस्तेमाल ज़्यादा। और आपका, एंड बाय द वे मेजबीन कॉन्स्टेंटली ना कह रही होती थी मेरा वेट नहीं कम हो रहा, जुगन मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैं कभी इसको कुछ बताऊँ, मैं कभी कुछ बताऊँ अपनी तरह। और जब भी हमारे साथ कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होते थे इनको गाइड करते थे, लेकिन अल्टीमेटली व्यूअर्स, डॉक्टर साहब आप बेहतर बता सकती है कि कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वेट नहीं कम होता, राइट? कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर आपकी गट हेल्दी नहीं है तो कोई भी मसला आपका ठीक नहीं हो सकता, और वेट गेन खुद एक बीमारी है अपने अंदर से। There you go. जी मैम, आपने तैयार किया हमारा एक बहुत ही मज़े का हेयर मास्क। जी, आपको हेयर मास्क एंड जैसे स्क्रब, ये आपका स्क्रब, और ये हमारी स्पॉट जो डार्क सर्कल्स के लिए और आपकी छाइयाँ या ब्लेमिशेस हो जाते हैं उसके लिए। वो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आज के प्रोग्राम को, अगर हम वाइंड अप करते हुए कुछ बात करें तो मैं एक ही चीज़ प्रमोट करती हूँ, और बार बार अपने वीडियोस में भी, किसी शो में जाऊँ वहाँ पर भी, एंड इवन इन माय फैमिली, और जो मैं अपने घर में कर रही हूँ, कि जितना आप प्रोसेस फूड से, प्रोसेस चीज़ों से, डब्बा, टिन पैक, उसमें भले आपके कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें, बेकरी आइटम्स, तो प्लीज़ जितना आप इनसे दूर रहेंगे, आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी इनर हेल्थ, जितना आप नेचुरल फ्रूट खाएं, नेचुरल जूसेस लें, नेचुरल सब्जियां खाएं, गोश्त खाएं, इनका एक्सेस कोई बुरी चीज़ नहीं है। जितना मर्जी खा लें, दैट्स नॉट एन इशू, बट जितना भी प्रोसेस फूड में जाएंगे, भले वो आप थोड़ा भी खाएंगे, वो आपको नुकसान देगा। बिल्कुल सही। और बाय द वे सामत जी से हमारी बात हुई है, वी विल डू अ शो जिसमें आप मेकअप का भी हमें बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि पीची लोग पीची मेकअप, बट प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर्स ऑन एयर दिखाने का तभी मज़ा आता है जब एक्चुअली फिजिकली किसी पे कर रहे हों, और हम आपको प्रॉपर करके दिखाएंगे। मैंने कहा ऑन एयर कह के कमिट करवा लो, लड़की ना हमारी भाग जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे हमें? एक बॉडी स्क्रब बताया था आपको, एक एंटी एजिंग बताया था, एक डिटॉक्स टी बताई थी, और साथ ये लिवर हेल्थ के लिए आपको बकथॉर्न ऑयल के साथ पीचेस बताए थे। डॉक्टर साहब फाइनली आप क्या हमारे व्यूअर्स को गाइड करना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमें जो भी पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, या हमें व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे टच करते हैं, वो कहते हैं कि बहुत महंगी हैं चीज़ें, हम क्या करें। जबकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि महंगी नहीं है। आप बजाय फ़जूल चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के, अगर आप अपनी हेल्थ पे और इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली। और व्यूअर्स देखिए, जैसे कि हम दिखा रहे थे कुछ प्रोडक्ट्स भी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विटामिन ई, आप एक लेते हैं तो वो आपको 2-3 महीने निकाल जाता है आराम से। कौन सा आपने कोई पूरी शीशी अपने मुंह पे उड़ेल लेनी होती है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्वेस्ट ज़रूर करें, जिस तरह विटामिन ई ऑयल इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर यू। अच्छा फेस वॉश होना चाहिए, अच्छा आपके पास शैम्पू होना चाहिए, अच्छे कंडीशनर, ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें, वो आप लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म आपको लास्ट करेगी। ये तो नहीं है कि आज लिया तो कल ख़त्म हो गया। और खाने में भी फ्रूट्स वगैरह पाकिस्तान में इतने महंगे नहीं हैं जो ना खाए जा सके। आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपने बजट में रहते हुए भी इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जुगन, एक्चुअली हमारे जो मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जो 200-300 रुपए की क्रीम लॉन्च कर दी हुई है ना, वो सारे ऑल इन वन, मतलब सारी जिंदगी का हल आपका एक ही। पता है ना कि उसके बाद लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। बट प्रॉब्लम विद 200-300 रुपए वाली क्रीम ये है कि व्यूअर्स इसमें इतनी बुरी क्वालिटी के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं कि वो जब आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपने मर्क्यूरी क्रीम्स की बात की व्यूअर्स, स्किन आपकी पतली हो जाती है, बाल आपके मुंह पे आ जाते हैं क्योंकि उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। सो प्लीज़, इस स्किन में आपने सारी ज़िंदगी रहना है, इसलिए बिल्कुल शादी से पहले क्रेजी हो जाना और अजीबोगरीब चीज़ें करना कि भाई 4-5 महीने ही लगाऊंगी, 4-5 महीने जो आप लगा लेंगे ना, उसके बाद 40 साल तक आप तड़पते ही रहेंगे कि मेरा मुंह किस तरह ठीक होगा। एंड बाय द वे, उस डैमेज को रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फाइनली डॉक्टर साहिबा, एक सेइंग है जुगन के, जब आप कुछ खा रहे हो तो या तो आप किसी डिजीज़ की, किसी बीमारी की बुनियाद रख रहे हो तो या उसको ठीक कर रहे हो। तो जितना हो सके साफ़ सुथरा खाएं ताकि आप बीमारियों से बच सकें, और एटलीस्ट कोई बीमारी जो आपके अंदर है एटलीस्ट उसको बढ़ाएं मत अपने खाने से। खाना साफ़ सुथरा रखें, बीमारियों से बचे रहेंगे।
क्या ये लाइन करेक्ट है कि ग़िज़ा में ही शिफा है? बिल्कुल हम अक्सर ऐसा ही कहते है। हैं प्रोग्राम पे, बट एज अ डॉक्टर, एज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल जिसकी इतनी फॉलोइंग है, आप क्या इस लाइन के साथ अग्री करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप साफ सुथरा खाएंगे तो बीमारी होगी ही नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो गई है उसके बाद ही हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच कर लेंगे, आपको बहुत कम दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और बहुत कम अरसे में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, एक लॉजिकल सी बात है, अगर आप मंथली अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे महंगी रियल एस्टेट जो आपके पास है, ये डॉक्टर अजमत अक्सर कहा करते हैं कि जो सबसे बड़ी आपके पास रियल एस्टेट है वो आपका मैदा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे ज़्यादा हम इसको ही लाइटली लेते हैं। पेट में हर किस्म की अजीबोगरीब चीज़ें हम डालते हैं, ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो एक तरह से जहरीली भी हैं हमारे लिए। ये वो वाली बात है कि कतरा कतरा करके ऑलमोस्ट पॉइजन हम अपने सिस्टम में जहर डाल रहे होते हैं, और जो हम ध्यान नहीं करते और फिर आगे जाके बीमारियां होती हैं, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, फैटी लिवर की बात, इतनी बीमारियां व्यूअर्स हमें सिर्फ गलत ग़िज़ा लेने की वजह से हो जाती हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि अगर आप चीज़ को प्रिवेंट कर जाएं तो फिर आपको उसके इलाज की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। खुदा न खास्ता भी हो, जिस तरह आप बाहर की चीज़ें अगर ठेलों से खा रहे हैं, आपको खुदा न खास्ता टाइफॉइड हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है, सारी ज़िंदगी चले। टाइफॉइड तो एक ऐसी चीज़ है कि होकर चली भी जाती है, बट एक जानलेवा बीमारी है, आजकल बहुत फैली हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बाद में इलाज कराना? बिल्कुल बिल्कुल। सो लाखों हज़ारों रुपए वेस्ट करना इलाज पे बेहतर है कि पहले ही प्रिवेंशन की तरफ जाए। व्यूअर्स, मॉर्निंग में जुगन का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक्चुअली हमारे स्टार्स हैं, ये एक्चुअली हमारे हीरोज़ हैं जो करेक्ट गाइडेंस देते हैं, अपना मंजन नहीं बेच रहे। ये सिर्फ चाह रहे हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, क्योंकि जब सारा पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया सेहतमंद होगी, बीमारियों से बचे हुए होंगे, क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होगी, तो डेंगी, मलेरिया, अपना टाइफॉइड, कोरोना, ये सारी बीमारियां जो हैं हमें एक हद से ज़्यादा नहीं अफेक्ट कर पाएंगी। लोग अपनी जान नहीं खोएंगे। आपने भी देखा है कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा लोग वो मुतासिर हुए हैं जिनकी हेल्थ में ऑलरेडी इश्यूज़ थे। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।